इसका टॉपिक है बेटा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इसको। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, समझाते हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, दो बिंदु आवेश लेने हैं और उनके लिए बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखना है। तो ये बिंदु आवेश परिमाण में तो समान हो किंतु प्रकृति में विपरीत हो, तो ये दोनों आवेश मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। ठीक है, क्या बोला समझाते हैं अभी डायग्राम से। ये मेरे पास दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है। ये आवेश परिमाण में तो समान है किंतु प्रकृति में विपरीत है, ठीक है। और जब इनके लिए सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है तो ये दोनों आवेश क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यही आपके लिए डेफिनेशन में बोलना है। ये दूरी आप आर ले सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। अब डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, समझाते हैं आपके लिए। जब प्रकृति में विपरीत तथा परिमाण में समान दो बिंदु आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वे वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, अभी कंप्लीट करता हूं बेटा। जब परिमाण में समान, ठीक है, डेफिनेशन है बेटा। जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो वे एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हुई वैद्युत द्विध्रुव की। बहुत सिंपल है कि दो बिंदु आवेश आपको लेने हैं, परिमाण में समान हो, क्वांटिटी में इक्वल हो, बट प्रकृति में विपरीत हो। एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, और उनके लिए यदि आप बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखते हैं तो ये जो व्यवस्था बनेगी इसका नाम होगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित बिंदु आवेशों के बीच की दूरी की बात करते हैं बेटा, कि इसकी बीच की दूरी को हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये हमें आर रखनी है या फिर डेरिवेशन को सरल करने के लिए कुछ और रखनी है, तो ये हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात के लिए। ये वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु मैंने पी लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु पी की दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु पी की दूरी मापनी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से मापें इसे, या फिर प्लस क्यू से मापें इसे। माइनस क्यू से मापेंगे तो प्लस क्यू से डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्यू से नापेंगे तो माइनस क्यू से डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम क्या करते हैं, किसी भी दूरी को मापते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या ले रखी है आपने, आर। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप मध्य बिंदु से मापते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपने किसी दूरी को मापा, ये दूरी, सपोज दैट आपने इसको एल बोला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर ये दूरी बोली जाए कि माइनस वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये जो दूरी है वो क्या रह जाएगी, आर बटे दो। इधर क्या होगा आपका, ये भी होगा आर बटे दो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, इस सिचुएशन में डेरिवेशन को हल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े हैं,
वो होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 .Q/r², राइट। अब ये दूरी जो आपने ली है सर, उसकी दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी L-R/2। ये माइनस क्यू से आएगी, और अगर आप प्लस क्यू से इस दूरी को देखेंगे तो ये हो जाएगी L+R/2। ठीक है, ये दूरी आपकी हो जाएगी यहां पे प्लस क्यू से, और ये दूरी हो जाएगी आपकी माइनस क्यू से। जरा ध्यान से समझें। अब होता क्या है कि अधिकांशतः दूरियों का वर्ग होता है, वर्ग होने पर R/2 का जब होल स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R²/4 हो जाएगी। अब हमें डेरिवेशन में इसको हल करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी, कुछ थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूरी को ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे डेरिवेशन करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है बेटा, इसके जो बीच की दूरी है वो हम क्या लेके चलेंगे, 2r लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बीच की दूरी को हम 2r लेके चलेंगे, जिससे ये वाली दूरी r और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। और अब डेरिवेशन को हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये l+r हो जाएगा बेटा, और यहां से l-r हो जाएगा। तो अब आप नोटिस करें कि अब आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा डेरिवेशन को हल करना। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी है वो हमें क्या रखनी चाहिए, 2r 2l, जो भी आप जिससे डिनोट करना चाहें दूरी के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को शो करेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये इसको डिफाइन करते हैं बेटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश दिए हैं उनमें से कोई एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल निकालना है। तो इनके गुणनफल करने से जो राशि आपको मिलेगी उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश, एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। दोनों आवेश में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। डेफिनेशन हुई। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि है। आगे लिखेंगे आप, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब सदिश राशि है तो फिर आपको दिशा बतानी होगी कि इसकी दिशा क्या होती है। यह एक सदिश राशि है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। ठीक है, जो दिशा होती है वो -q से +q की ओर होती है। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो -q से +q की ओर है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपके लिए बता दिया है मैंने। फिर क्या करेंगे, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 2QL। बहुत अच्छे से समझना, बीच की दूरी 2l क्यों रखी है हमने, 2l बोला है, 2r भी रख सकते हैं आप, दूरी को जिस चीज से आप डिनोट करना चाहें। ठीक है, जिस संकेत से आप डिनोट करना चाहें उसे। तो मैंने यहाँ पे 2l लिया है, आप 2r बोल सकते हैं, 2d बोल सकते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। फिर आएगा इसका मात्रक। ठीक है,
इसका मात्रक बनेगा आपका, इसका मात्रक आवेश का कूलाम होता है, दूरी का मीटर होता है, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद विमा की बात करते हैं। इसकी विमा आवेश की विमा होती है AT और दूरी की विमा होती है L। तो विमा बनेगी बेटा LAT। ठीक है, इसकी विमा LAT होती है। ये इसी क्रम में पढ़ना जरूरी होता है बेटा, जिससे हमको बहुत अच्छे से किसी चीज को समझने में आसानी होती है। जैसे हमने क्या किया, पहले डेफिनेशन, फिर उसको बताया कि किससे प्रदर्शित करते हैं, फिर राशि सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, उसका फॉर्मूला आया, फिर उसका मात्रक आया, उसके बाद उसकी विमा आई। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, इस क्रम में यदि हम पढ़ते हैं तो कोई चीज बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए समझने में। फिजिक्स में बेसिकली इसी प्रकार से स्टडी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है हमारे लिए। ठीक है, हमें क्या करना होता है, पहले कोई राशि हमारे पास है तो हमें क्या करना है, उस राशि की सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है वो। परिभाषा देने के बाद आपको बताना होता है कि उसका सिंबल क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक है, यानी कि प्रतीक, किससे आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना होता है कि राशि कैसी है, सदिश है या अदिश है। तो राशि के बारे में आपको बताना होगा, या वो तो या तो सदिश राशि होगी या फिर क्या होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए फिजिक्स में। किसी भी चीज को अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में पता होना चाहिए, किससे उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, राशि कैसी है, सदिश है या अदिश है। उसके बाद जो डेफिनेशन आपने दी है वहां से निकलता है फॉर्मूला अर्थात सूत्र। उसके बाद आता है बेटा मात्रक। ठीक है, यूनिट की मात्रक क्या है उस राशि का, मात्रक आपका फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा ही मात्रक भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमको बतानी होती है उसकी विमा। तो ये एक क्रम है, इस क्रम में हमारे लिए समझना चाहिए तो आसान लगता है हमारे लिए। ठीक है, कि कोई भी राशि है तो उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद में उसका सिंबल, प्रतीक क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसका मात्रक क्या बनेगा, और उसके बाद विमा। तो ये एक क्रम होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेरिवेशन है जिसे हमें हल करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के लिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय दोनों कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम डेरिवेशन हल करेंगे। तो ये हम अक्षीय वाला हल कर रहे हैं पहले बेटा। तो इसका हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें करना क्या है। तो दो बिंदु आवेश जिन्होंने एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना की है। ठीक है, ये माइनस क्यू ले रहा हूं मैं और ये प्लस क्यू है। ठीक है, इनकी अक्षीय स्थिति में, इन वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और इसकी जो दूरी है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है ये। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरियां हैं वो मैं बता चुका हूं आपके लिए कि हम क्या लेते हैं बेटा, L लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो 2L होती है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु से ये L इधर और L इधर हो जाएगा, और यहां से हमने इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर क्या किया है, एक बिंदु P लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण माना कि वैद्युत क्षेत्र आपका E1 है जिसका डायरेक्शन ये होगा, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आपका E2 है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, हमें बिंदु P पर क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब आप ध्यान से देखें जरा, ये दूरी भी आपको लिखनी होगी कि हमें क्या करना है, प्लस Q से बिंदु P की जो दूरी होगी वो हो जाएगी आपकी r माइनस एल, क्योंकि L इधर है, L तो यहां से है और हमें यहां से लेना है, तो r माइनस एल होगा। ठीक है, ये जो दूरी है वो r माइनस एल होगी, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल, और ये दूरी r प्लस एल होगी। ठीक है, अब आपने जो चित्र ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो डायग्राम आपने बनाया है, उसकी कुछ थ्योरी हमें डेरिवेशन में लिखनी होती है, तो वो आप, मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेशन को हल कर सकते हैं। हमें बोलना होता है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश स्थित है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हमको लिखना होता है। ठीक है, बट मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, और कुछ मैं चीजें आपके लिए बता दूं बेटा। प्लस Q से जो दूरी है वो कितनी है आपकी, r माइनस एल है, और माइनस Q से बिंदु P की जो दूरी है वो r प्लस एल है। प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र माना है मैंने वो E1 माना है, और माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा आपका, E2 होगा। ठीक है, लिखेंगे यहां पे, माना प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 तथा दूरी r माइनस एल है। माना प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 तथा दूरी r माइनस एल है। ठीक इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E2 तथा दूरी r प्लस एल है। तब ठीक है, आपने क्या किया है, प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र माना है वो E1 माना है, और इनकी दूरी r माइनस एल है, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 माना है जिसकी दूरी आपकी r प्लस एल है। तो आप क्या करेंगे, आप वैद्युत क्षेत्र E1 निकालेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम लास्ट वीडियो में हल कर चुके हैं। ठीक है, तो वही हमें लगाना है। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 डॉट Q अपॉन जो बीच की दूरी है उसका स्क्वायर। बीच की दूरी है कितनी बेटा आपकी, r माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 निकालेंगे बेटा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E1/E2। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या करेंगे बेटा, बिंदु P पर अगर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो वो होगा आपका E बराबर E1 माइनस का E2। रीजन सुनो बेटा, क्या कि वैद्युत क्षेत्र प्लस Q के कारण उस डायरेक्शन में है, माइनस Q के कारण इस डायरेक्शन में है, तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा किसका होगा, E1 होगा।
कम कौन सा होगा, E2 होगा, तो जो परिणामी होगा वो E1 माइनस E2 होगा बिंदु P पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E1 और E2 के मान रिप्लेस करेंगे। E इज इक्वल टू, मैंने यहां से बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में रहेगा वो क्या आपका 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से। तो इसको हम हल करेंगे। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि ये बिंदु आवेश या फिर यदि ये वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होता, ठीक है, तो कूलाम का जो व्यापक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे के और होता आपका। ठीक है, इस डेरिवेशन में आप के को साथ में लेके चलते, बट मैंने माना कि ये वैद्युत द्विध्रुव वायु तथा निर्वात में स्थित है और वायु तथा निर्वात के लिए के परावैद्युतांक का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेरिवेशन में शो नहीं किया है, बट आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई होना है इसका यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये अच्छे से समझ में आ गया आपको। ये दोनों एलसीएम रहा मेरा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से देखें, आप थोड़ा फास्ट हल कर रहा हूं मैं इसके लिए। इस कैलकुलेशन को बेटा मैं आपको यहाँ पे साइड में हल कर रहा हूं, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख दूंगा। तो आप ध्यान से देखें, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर हल करेंगे तो क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL। ठीक है बेटा, ये माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL। ठीक है, ये कट जाएगा, तो यहाँ जो बचा वो आपका कितना बचा, 4RL बचा। तो इस कैलकुलेशन को हल करके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, बट मैं इसको इरेज कर दूंगा बेटा। और ये जो कैलकुलेशन हल करा है मैंने वो यहाँ से मिलेगा आपको 4RL अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इतना हल करके आ गया है। मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूं, बट मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां क्या होगा बेटा, क्योंकि ये जो दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव में, जो आवेशों के बीच की दूरी होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है, अकॉर्डिंग टू r के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इस r दूरी के अकॉर्डिंग ये दूरी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, और जब हम सूक्ष्म चीजों का वर्ग करते हैं तो उनकी वैल्यू और कम हो जाती है। चूंकि L इज लेस देन R, ठीक है ना, L जो होता है बहुत छोटा होता है अकॉर्डिंग टू R, इसलिए यहाँ पे हो क्या जाएगा बेटा कि L स्क्वायर जो है उसका वैल्यू जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू R स्क्वायर, और इसलिए हम क्या कर देंगे, L स्क्वायर की वैल्यू लगभग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर क्या होगा बेटा, ठीक है, तो तब होगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन, अब आपने एल स्क्वायर को तो क्या कर दिया है, छोड़ दिया, तो यहां से आर स्क्वायर और यहां से आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो आर की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आर यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर तो जो बचा आपका वो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से जरा, मैं इसे अब मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 4 मल्टीप्लाई QL इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई आर की घात 3। ये कंडीशन हो गई कुछ। अब हमें क्या करना होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर P इज इक्वल टू 2QL हमें रखना है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा सरल कर देता हूं बेटा, इसको मैं लिख देता हूं 2 गुणा 2QL। आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है, और वटे में क्या चल रहा है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर की घात 3। ठीक है, इसको थोड़ा और सही तरीके से यदि हम लिखें तो Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2P अपॉन RQ
ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हल हो चुका है और ये आपका फॉर्मूला है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ होती है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा बेटा ये जो डेरिवेशन मैंने हल किया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।